हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर वर्ल्ड में। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सीक्रेट वॉर्स का 5वां पार्ट। और अगर आपने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में बाकी के पार्ट्स का लिंक दे दूंगा ताकि आप सभी लोग एवेंजर सीक्रेट वॉर्स की कहानी के साथ जुड़े रहें। और अब तक हम लोगों को ये पता चल चुका है कि डूम्स ने ही इस दुनिया को क्रिएट किया और यहाँ रह रहे सभी लोगों की मेमोरीज को वाइप आउट कर दिया, जिसके बाद वो पूरे बैटल वर्ल्ड का गॉड बन गया। साथ साथ उसने रीड रिचर्ड की पूरी फैमिली को अपनी फैमिली बना लिया। तो ये थी सीक्रेट वॉर्स की अभी तक की स्टोरी लाइन। अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। यहाँ पर कहानी की शुरुआत होती है कैसल डूम से कुछ दूरी पर। यहाँ हम देखते हैं कि कबाल को थॉर्स ने ढूंढ लिया है और इस वक्त कबाल और थॉर्स के बीच में एक बहुत ही भयंकर युद्ध शुरू हो गया था। इस वक्त कबाल में थैनोस, ब्लैक स्वान और कई सारे लोग भी जुड़ चुके थे, जैसे अल्टीमेट यूनिवर्स का रीड रिचर्ड जो कि प्योर इविल है। और इस वक्त यहाँ मौजूद सारे कबाल ग्रुप उन थॉर्स को बड़ी आसानी से हरा रहे थे, जिसके बाद ये सारी बातें गॉड डूम तक पहुंच जाती हैं और वो अपनी नजरों से इन सब चीजों को होते हुए देखने लगता है। पास खड़ी वलेरिया डॉक्टर डूम से कहती है कि ये सारे के सारे लोग इस बैटल वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते क्योंकि इनके एनर्जी सिग्नल्स काफी अलग हैं। वो यहाँ पर ये भी कहती है कि अगर ऐसा कुछ चलता रहा तो थैनोस बहुत ही जल्द थॉर की आर्मी को हरा देगा और उनका नामो निशान इस बैटल वर्ल्ड से मिटा देगा। और तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टीवन स्ट्रेंज बाकी हीरोज के साथ यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर सब लोग मिलकर थॉर्स की मदद करने लग जाते हैं। वलेरिया उन लोगों को देखती है और डूम से कहती है कि इन लोगों की भी रीडिंग्स कबाल के ग्रुप के साथ मैच कर रही है। और तब गॉड डूम की नजर रीड रिचर्ड पे पड़ती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। जिसके बाद डॉक्टर डूम वलेरिया से कहता है तो मैं ये सब नहीं देखना चाहिए बच्ची। ये कहने के बाद डॉक्टर डूम वहाँ से गायब हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि कबाल और बाकी के सुपर हीरोज में आपस में बहुत ही भयानक फाइट हो रही थी। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि बाकी के हीरोज आने की वजह से कबाल ये फाइट हारने लग गया था। और तभी वहाँ पर एक जोरदार कड़ाके की बिजली चमकती है। वहाँ मौजूद सभी सुपर हीरोज और सुपर विलन देखने लगते हैं कि आखिरकार कौन आया है। हम देख पाते हैं कि इस वॉर के बीच में डॉक्टर डूम आकर खड़ा हो गया है, जिसके बाद वो रीड रिचर्ड को देखता है और उससे कहता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा रिचर्ड्स, लेकिन तुम मुझे किसी भी अर्थ पर नहीं मिले। इसके बाद रीड कहता है कि मैंने एक लाइफ क्राफ्ट बनाई और मैं वहाँ से निकलने वाला था। हम लोग इस चीज में कामयाब भी हो गए, लेकिन ये सारी बातें सुनकर थैनोस को गुस्सा आने लगता है और वो डॉक्टर डूम से कहता है अगर तुम इस दुनिया के गॉड हो तो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारने वाला हूँ। ये सुनकर डूम थैनोस से कहता है कि आई एम गॉड। जिसके बाद वो बहुत ही भयंकर एक एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है, जिसमें वहाँ मौजूद काफी सारे लोग काफी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और तभी वहाँ मौजूद साइक्लोप्स डूम पर अटैक करने लगता है। यहाँ पर फीनिक्स फोर्स की वजह से डूम्स का आर्मर पूरी तरह से मेल्ट होने लग जाता है। जिसके बाद साइक्लोप डूम से कहता है कि अगर इस दुनिया का कोई गॉड हो सकता है तो वो है सिर्फ साइक्लोप्स, क्योंकि उसके पास है फीनिक्स फोर्स की पावर। और तभी अचानक से डूम फिर से खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो साइक्लोप्स की गर्दन पकड़ के वहीं तोड़ देता है। ये सब देखने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज समझ जाते हैं कि डूम का सामना कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ मौजूद सभी हीरोज और विलन्स को अलग अलग डायरेक्शन में ट्रांसफर कर देता है। ये देखकर डॉक्टर डूम काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो स्ट्रेंज से पूछता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। जिसके जवाब में स्ट्रेंज कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो डॉक्टर डूम उन सभी लोगों को मार देता। और स्ट्रेंज ऐसा कभी होना नहीं देना चाहता था, क्योंकि उस ग्रुप में उसके कई सारे दोस्त भी मौजूद थे। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर डूम स्ट्रेंज के पास आता है और उसको एक ही झटके में जलाकर राख बना देता है। वहीं हम कहानी में अगले दिन देखते हैं कि डूम कैसल पर डॉक्टर स्ट्रेंज की फ्यूनरल चल रहा है। इस फ्यूनरल में सारे के सारे थॉर्स और बैटल वर्ल्ड के सारे बैरन आए हुए थे, लेकिन उनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने वाला डॉक्टर डूम ही है। जिसके बाद कई सारे लोग आकर डॉक्टर स्ट्रेंज के स्टैचू के सामने उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं, जिनमें से
फ्रैंकलिन भी स्ट्रेंज के स्टैचू के सामने आता है और कहता है, आप देखना डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसने अभी आपके साथ ये किया है मैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दूंगा और उसके बाद मैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में मसल दूंगा। और ये सब कुछ गॉड डूम अपनी आंखों से देख रहा था। उसी रात डॉक्टर डूम स्ट्रेंज के स्टैचू के पास आता है जहाँ पर वलेरिया बैठी हुई थी। डूम को देखकर वलेरिया सवाल करती है कि इतने सारे लोग अचानक से गायब कैसे हो गए। डूम अपने राज को छुपाने के लिए वलेरिया से कुछ नहीं कहता, वो बस इतना कहता है कि उसे स्टीवन स्ट्रेंज का बदला लेना है। वलेरिया डूम से कहती है कि उन लोगों को ढूंढने के लिए उसके पास कुछ आइडियाज हैं और अगर उसे परमिशन दे दी जाए तो वो अपना काम शुरू कर सके। डॉक्टर डूम वलेरिया को परमिशन दे देता है और उसे वहां से भेज देता है, जिसके बाद डॉक्टर डूम स्ट्रेंज के स्टैचू की तरफ देखकर उससे कहता है कि इन सब के जिम्मेदार तुम ही हो। और ये कहने के बाद वो स्ट्रेंज के नीचे बने हुए दरवाजे से अंदर चला जाता है और कुछ सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद वो अपने आप को एक वाइट रूम में पाता है। और थोड़ी ही देर के बाद हमें पता चलता है कि उस रूम में गॉड डूम अकेला नहीं था, क्योंकि उस रूम में उसके साथ एक और शख्स था जिसका नाम था मॉलिक्यूलर मैन। मॉलिक्यूलर मैन डॉक्टर डूम से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए खाने के लिए कुछ लाए हो। डॉक्टर डूम उसे मना करता है और कहता है कि वो अभी उसके लिए कुछ नहीं लाया है। मॉलिक्यूलर मैन को देखकर डूम को अपनी पुरानी लाइफ याद आती है जब उसने इस बैटल वर्ल्ड को क्रिएट किया था। यहाँ हमें बताया जाता है कि डॉक्टर डूम में आखिरकार कैसे बैटल वर्ल्ड को क्रिएट किया। कहानी पास्ट में जाती है जहाँ पर मॉलिक्यूलर मैन डॉक्टर डूम के पास खुद आया था और इसके साथ उसने डॉक्टर डूम को बताया बियॉन्डर्स ने सारे मल्टीवर्स में मौजूद सारी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना लिया है और इस चीज को अंजाम देने के लिए उन्होंने क्रिएट किया था मॉलिक्यूलर मैन को, जो एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब था। उन्होंने हर एक अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक एक मॉलिक्यूलर मैन को हर एक अर्थ पर भेज दिया ताकि वो एक टाइम आने पर उस अर्थ पर एक बॉम्ब की तरह फटकर उस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकें। यहाँ पर बियॉन्डर का प्लान था कि वो एक साथ सारी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकेंगे, जिस वजह से इस मल्टीवर्स में जितनी सारी अर्थ हैं वो एक ही झटके में सारी तबाह हो जाएं। यहाँ पर बियॉन्डर्स ये सब करके सिर्फ ये देखना चाहते थे कि इतनी सारी अर्थ को डिस्ट्रॉय करके आखिरकार होगा क्या, लेकिन बियॉन्डर्स यहाँ पर एक चीज भूल गए, क्योंकि मॉलिक्यूलर मैन एक इंसान था और एक इंसान की खुद की एक विल होती है। वो नहीं चाहता था कि सारी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाए और इसलिए वो भागकर अर्थ पर डॉक्टर डूम के पास आ गया और इस तरह वो दोनों मिलकर बियॉन्डर्स को रोकने लगते हैं। और बियॉन्डर्स को रोकना इतना ज्यादा आसान नहीं था और उसे पता था कि बियॉन्डर्स उसकी अर्थ को कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकते थे, इसलिए उसने अपना खुद का प्लान बनाना शुरू किया, जिसके बाद उसने राबो मलाल नाम की टीम बनाई जिसमें कई सारी ब्लैक स्वान मौजूद थी। उनका काम ये था कि वो हर एक मल्टीवर्स में जाके उन अर्थ पर जाके मॉलिक्यूलर मैन को ब्लास्ट होने से रोकें ताकि बियॉन्डर्स का प्लान कभी भी काम ना कर सके। जिसके बाद वो लोग कई सारी अर्थ को बचा भी लेते हैं, लेकिन डॉक्टर डूम एक अर्थ को नहीं बचा पाता। उस अर्थ के तबाह होने से यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और सारी अर्थ एक दूसरे से टकराना शुरू हो जाती हैं। यानी एक अर्थ जो डॉक्टर डूम बचा नहीं पाया वो कारण बनी इनकर्जन का और बियॉन्डर्स का प्लान वही चौपट हो जाता है, क्योंकि सारी अर्थ एक दूसरे से कोलैप्स करके डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि सारी अर्थ एक साथ डिस्ट्रॉय हो। ये देखने के बाद डॉक्टर डूम समझ जाता है कि उसका प्लान पूरी तरह से फेल हो गया है, यानी अब वो यूनिवर्स को नहीं बचा सकता। जिसके बाद वो बियॉन्डर्स के पास जाने का फैसला करता है और इसी बीच उसकी मुलाकात डॉक्टर स्ट्रेंज से होती है, जो डॉक्टर डूम का प्लान सुनने के बाद उसकी टीम में शामिल हो जाता है। वो बियॉन्डर्स को हराकर उनकी मदद करने लगता है। बियॉन्डर्स के पास पहुंचने के बाद डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे लड़ते हैं और वो लोग उनसे जीत भी जाते हैं। बियॉन्डर्स की मौत हो जाने के बाद डूम स्ट्रेंज को उनकी पावर एब्जॉर्ब करने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा करने से साफ मना कर देता है, ये कहते हुए इतनी सारी पावर्स को कंट्रोल करना उसके बस में नहीं था। और तब डॉक्टर डूम सामने आता है, जिसके बाद वो उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। बियॉन्डर्स की पावर मिल जाने के बाद डॉक्टर डूम डिस्ट्रॉय हुई सारी अर्थ के रिमेनिंग पार्ट्स को जोड़कर बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करता है, लेकिन डूम के लिए इतना काफी नहीं था, क्योंकि वो चाहता था कि कुछ ऐसी जिंदगियां भी जिंदा बच जाएं
जिसकी उन्हें जरूरत है, और इस चीज के लिए वो सारे लोगों की जानें बचाकर उनकी मेमोरीज को वाइप कर देता है और उन्हें बैटल वर्ल्ड पे लाने के बाद वो उनका गॉड बन जाता है। ये सारी बातें वो मॉलिक्यूलर मैन को बता रहा होता है। साथ ही में वो बताता है कि उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को मार दिया। ये बात सुनकर मॉलिक्यूलर मैन उससे कहता है कि उसे पहले से ही पता था, क्योंकि उसे डॉक्टर डूम को देखकर लग रहा था कि जैसे डॉक्टर डूम किसी काम के लिए गिल्टी है। ये बात सुनकर डॉक्टर डूम मॉलिक्यूलर मैन से कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, ये था एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का एपिसोड नंबर 5। ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें बता दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें। हम मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।